अस्सलाम वालेकुम सर। हमारी दूसरी जो ट्रेनिंग है वो ये है कि हाउ टू डेवलप एंड ग्रो योर बिज़नेस, योर लाइफ गोल और योर जॉब। यानी आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपके गोल्स हैं, मकसद हैं, मकासद हैं, उनमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने कारोबार को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप अपनी जॉब करते हैं तो जॉब में कैसे ग्रो करते हैं। देखें, जॉब में भी टास्क होते हैं, लाइफ के अंदर भी टास्क होते हैं। टास्क से मुराद ये उर्दू में इसको अगर आसान ज़बान में बोलूँ तो मकसद होते हैं। यानी आपको जब हम हायर करते हैं या आपसे बिज़नेस करते हैं तो उसका एक मकसद होता है, वो होता है पैसे कमाना। लेकिन वो पैसे डायरेक्ट किसी भी बिज़नेस में नहीं आते, किसी भी जॉब में डायरेक्ट पैसे नहीं आते। पैसे को कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज करनी पड़ती है, सेल परचेज़ करनी पड़ती है। उस सेल परचेज़ के दौरान, उस ट्रांजैक्शन के एक्सचेंज के दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट उसके बदले में आपको मिल रहा होता है। तो अल्टीमेटली लाइफ के जितने भी जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं, उसका मकसद होता है टू अर्न मनी, पैसे कमाना। लेकिन वो पैसे तब तक नहीं कमाए जाते जब तक आप टास्क पूरे नहीं करो, असाइनमेंट्स पूरी नहीं करो। आपको दिया हुआ काम पूरा नहीं होगा, आपका बिज़नेस रन नहीं होगा, आपका जॉब का रोल पूरा नहीं होगा, आपकी सैलरी नहीं बनेगी। इसी तरीके से लाइफ के अंदर भी गोल होते हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप शागिर्द हैं तो आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है तो उसके लिए भी गोल है। गोल क्या है? बुक्स पढ़ने हैं, उस डिग्री को एक्वायर करना है, क्वालिफाई करना है, उस एग्ज़ाम को पास करना है, उसके लिए टाइम लगना है, कैसे लगना है, क्या करना है। तो ये सारे एक प्रोसेस होता है जिनको हम प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, मरहले में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो ये है कि हम अगर अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में ग्रो करना चाहें, तरक्की करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो कैसे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू टेक स्टेप्स। आपको कदम बढ़ाना है, यानी ये कदम लगाना है, लेकिन कदम बढ़ाना है छोटा छोटा, स्मॉल स्टेप। Do not underestimate the power of small step to build a great future. जोकलिन कहता है कि इस चीज़ को आप अंडरस्टिमेट नहीं करें कि जो आपका एक पावरफुल फ्यूचर मुस्तकबिल बनेगा, एक बड़ा मुस्तकबिल बनेगा, वो छोटे छोटे स्टेप से बन सकता है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस छोटे स्टेप से क्या होगा, इस छोटी चीज़ से क्या होता है। भाई छोटी छोटी चीज़ें ही तो कमाल करती हैं आगे चल के। आप एक मिसाल ले लें, एक इमारत बनती है, वो एकदम से नहीं बनती। उसके लिए सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, रेती ज़रू में बनती है, सीमेंट पाउडर है, पानी लिक्विड है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर जो उस पर ईंट लगती है, ब्रिक्स, छोटी छोटी है, एक एक लगती है, लाइन बनती है। फिर उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो भी छोटे छोटे होते हैं। जो उसका मिस्त्री होता है, जो उस पर वर्क करता है, वो ईंट को तोड़ता है या उसको खरोचता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी मशीनरी हैं। हथौड़ा है, वो लाइन करने के लिए एक राड होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके आहिस्ता आहिस्ता शाहकार बनती हैं। टाइम लगता है, लेकिन बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती। बिल्डिंग छोटी छोटी चीज़ों से बनती है, छोटा छोटा स्टेप से बनती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो डायरेक्ट घूमना दौड़ना शुरू नहीं करता, उसको भी इट टेक टाइम लगता है। पहले बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, फिर ज़मीन पे मतलब रेंगते हुए चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेके चलना सीखता है, और आखिर में आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, अपना बैलेंस करना उसको आ जाता है, तो फिर वो छोटे स्टेप से थोड़ा ज़्यादा स्टेप लगा के दौड़ लगाना स्टार्ट करता है। फिर हमारी तरह बड़ी रेस में भी जा सकता है। तो जोकलिन कहता है कि डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप टू बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर। आपका जो ग्रेट फ्यूचर है, जो बड़ा मुस्तकबिल है, जो बेहतरीन मुस्तकबिल है, वो हमेशा स्टार्ट छोटे स्टेप से होगा। छोटे स्टेप से मुराद है छोटा कदम, छोटा कदम। सो टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। तो पहला रूल, अगर आप अपने बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, अपने लाइफ का जो गोल है, जो मकसद है, किसी मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं, या आप जॉब में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसका पहला रूल ये है कि छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करें। बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्टेप आप गिर जाएंगे।
नाकाम हो सकते हैं। छोटे स्टेप में आप थकेंगे नहीं। स्लोली अगर आप दौड़ेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भाग के जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सांस फूलने लगेगी, आप बोलेंगे मैं रेस्ट करूं। लेकिन छोटे छोटे कदम से आप ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी सक्सेस है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने की है, दौड़ने की नहीं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करना है अगर आपने सक्सेस पानी है। मिसाल के तौर पे आप जो कस्टमर के पास जा रहे हो तो आप ये ना सोचो कि ये सेल कितनी करेगा, ये सोचो कि ये अब तक आपका कस्टमर नहीं था, अब ये आपका कस्टमर बन रहा है। ये अब तक आपका दुकानदार नहीं था, शॉपकीपर नहीं था, रिटेलर नहीं था, आज से ये आपका रिटेलर बना है। बेशक वो सेल 1000 की करे, तो एक छोटा सा स्टेप है। 1 लाख की सेल नहीं चाहिए आपको, 1000 की चाहिए, लेकिन एक छोटा स्टेप आपने ले लिया। तो ये ग्रेजुअली जब आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाते जाएंगे, जितने ज़्यादा बनाते जाएंगे उतनी आपको सपोर्ट आपके बिज़नेस ग्रोथ में आती जाएगी। तो सबसे पहला रूल अगेन स्मॉल स्टेप। नंबर 2, दूसरा रूल ये है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो टेक स्मॉल स्टेप बट राइट स्टेप। छोटा स्टेप लें लेकिन बिल्कुल सही स्टेप लगाएं। यानी आपने अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो ईंट कैसे रखनी है, छोटी सी ईंट है, या उसमें से जो आप मसाला बना के उसको ईंट को रखेंगे तो उस मसाले में कितना मटेरियल लगाना है कि वो अच्छे तरीके से उसको मजबूती के साथ पकड़े, वो आपने सही बनाया नहीं। तो वो जो छोटा छोटा स्टेप आप ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर, आप जहाँ जो रिटेलर बनाने जा रहे हैं वो आपका रिटेलर सही है कि नहीं। छोटा रिटेलर आपने बनाया है लेकिन सही सिलेक्ट किया, अपनी फील्ड का, अपने बिज़नेस रिलेटेड जो उसके ट्रेड नेचर है वो आपकी बिल्कुल, सपोज़ करें एफएमसीजी का रिटेलर है तो आप एफएमसीजी में देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स बेचता है, तो आपकी वो प्रोडक्ट बेच सकता है नहीं। मेडिकल स्टोर वाला है तो वो आपकी प्रोडक्ट रख सकता है नहीं। यानी आपने रिटेलर तो बनाया लेकिन रिटेलर वो काम नहीं करेगा आपसे, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल अगेन टेक स्मॉल स्टेप बट राइट स्टेप। तो दूसरा रूल जो है वो राइट स्टेप्स बनाने हैं, बिकॉज बिग चेंज, बिग सक्सेस एंड बिग जर्नी इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ इट। अगर आपने रास्ते में लेफ़्ट साइड पे आपकी मंजिल पड़ती है तो आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे लेकिन लेफ़्ट साइड वाले रोड पे, तब आप अपनी मंजिल पे जाके पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि सर छोटे छोटे स्टेप लेने से मैं अपनी लेफ़्ट साइड वाली मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, और आप जा राइट पे रहे हो, तो कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो दूसरा रूल क्या है, स्टेप छोटा लेना है लेकिन सही लेना है, सही डायरेक्शन में लेना है, सही मंजिल की तरफ लेना है। सही मतलब आपने सिमत सही अपनी ढूंढनी है। बिग जर्नी ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। बिग चैलेंजेस आल्सो ऑलवेज कैन बी कोप विथ स्मॉल स्टेप। यानी बड़े से बड़े दुनिया के मसले मसाइल भी आपके छोटे स्टेप्स लेने से हल हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे स्टेप आपके सही डायरेक्शन में होने चाहिए। तब बड़े से बड़ी मंजिल भी आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सही डायरेक्शन में वो आपने कोशिश की हो। इस स्टेप को आप कोशिश भी कह सकते हैं। यानी आप डेली बेसिस पे जा रहे हैं, लोगों के साथ रिलेशन बना रहे हैं, अपनी सेल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप छोटे ले रहे हैं लेकिन सही लोगों से मिल रहे हैं, सही लोगों को अपनी सेल पर कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप एक मंजिल पे जाना चाह रहे हैं, आप सही बुक्स की कलेक्शन करके सही टाइम पे सही चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए जा रहे हैं, अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं, अपनी क्वालिटी टाइम यानी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी टाइम के साथ पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं। तो ये आप किसी भी लाइफ के प्लेटफॉर्म पे किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, अगर आप उसमें तरक्की चाहते हैं तो छोटे स्टेप्स और राइट स्टेप इज़ द रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये है कि डिवाइड हार्ड टास्क इनटू स्मॉल टास्क। अब पॉइंट ये है कि सर छोटे स्टेप तो हम कैसे ले सकते हैं, छोटे स्टेप तो हो ही नहीं सकते। तो देखें, जितने भी मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, हमने एक बिल्डिंग बना ली, तो बिल्डिंग तो देखने में बहुत बड़ी है, तो एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि ईच एंड एवरीथिंग टेक टाइम। हर चीज़ एक टाइम लेती है। टाइम कितना ले सकती है ये आपकी एफर्ट, स्पीड और आपकी सही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम लेगी सही।
तो बड़े टास्क को अगर हम डिवाइड करके छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, उस पर काम करते हैं तो आसानी से होता है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर अ सेल्स फोर्स, अगर आप सेल्स के बंदे हैं और आपको टारगेट दिया जाता है सेल करने का, तो सेल करने के लिए जो आपको टारगेट दिया गया है, सपोज़ करें वो 1 मिलियन का है, तो 1 मिलियन को करने के लिए आपके पास आप कहेंगे सर 1 महीना 1 मिलियन का टारगेट तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने रूल नंबर 3 के मुताबिक क्या करना है, उस 1 महीने के टारगेट को डिवाइड करना है एक दिन के अंदर। तो पहले तो टारगेट था 1 मिलियन का, लेकिन वो था पूरे महीने का। अब आपने उसको डिवाइड करना है 30 डेज़ के अंदर। चलें 30 डेज़ में आप नहीं करते, 4 दिन छुट्टी के निकाल दें, 26 डेज़ में, 26 डेज़ के अंदर आप अपने उस 1 मिलियन को रखते हुए डिवाइड करके देखेंगे पर डे आपका कितना बनता है। यानी एक छोटा स्टेप बन गया ना, एक दिन में 1 मिलियन तो सेल नहीं करना, 30 दिन में मिलियन सेल करना है। तो 30 दिन के हिसाब से एक दिन में आपको कितना बेचना है, और अगर एक दिन में आप जितना बेचना है उससे ज़्यादा बेच लेते हो, मिसाल के तौर पे एक दिन में आप सपोज़ करो 1000 का बेचना है, तो आप 1000 की जगह 1500, 1200, 1300 बेच लेते हो, तो अगले दिन का जो शेयर होगा वो आपका और कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1000 बेचना था और आपने 800 बेचा, तो जो अगले दिन का शेयर है, वज़न है, वो बढ़ जाएगा। तो तीसरा रूल क्या है, अगर आप लाइफ में, बिज़नेस में, जॉब में ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी जो भी असाइनमेंट है, जो भी टारगेट है, जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी उसको पाने के लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, एक बड़ा प्रोसेस है, उसको डिवाइड करें छोटे छोटे हिस्सों में। छोटे छोटे जब हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो आप उसको आसानी से, बग़ैर परेशानी के, बग़ैर प्रेशर के, बग़ैर हेजिटेशन के, बग़ैर फ्रस्ट्रेशन के अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, या बिल्कुल उसको सीरियस लेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। सो ऑलवेज़ प्लान टू डिवाइड योर हार्ड वर्क या हार्ड टास्क इनटू स्मॉल टास्क। अरसलान, हमेशा जो आपका टारगेट है उसको छोटे हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे आपको पूरे महीने में 400 दुकानें बनानी है। अब 400 दुकानें आप जा ही नहीं रहे हो मार्केट में, तो ज़ाहिर है वो तो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पहले दिन से लेके चलते हो कि मुझे पर डे कितनी दुकानें चाहिए, अगर 20 दुकानें रोज़, तो मैं 22 बनाने की कोशिश करूँ। तो जब आप 22 बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपके आखिरी जो 4 दिन थे वो तो आपको पहले ही मिल गए थे, 4 दिन और मिल सकते हैं, यानी आपने महीने का टारगेट 20 दिन में कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो स्मॉल स्टेप्स हम कह रहे हैं कि हमें लेने चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये स्मॉल स्टेप होंगे कैसे। स्मॉल स्टेप बेसिकली जब होंगे, वो बेसिकली बड़े टास्क को हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हुए करते हैं, वरना छोटा ऐसा कोई नहीं होता। सो नथिंग इज़ पार्शली हार्ड इफ़ यू डिवाइड इट इनटू स्मॉल जॉब्स। हेनरी फोर्ड कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कोई ख़ास और हार्ड यानी मुश्किल एक काम है, उसको अगर स्मॉल जॉब्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अचीव करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सेट अ गोल, राइट इट डाउन, रिलीज़ द आउटकम, स्मॉल स्टेप मेक अ बिग डिफरेंस। चेरी रिचर्डसन कहता है कि अगर आप अपने गोल को लिख लेते हो और उसको लिखने के बाद उसके स्टेप्स बना लेते हो कि किस तरीके से आप काम करते हो, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जिसको आप अचीव करते जाओगे, ये आखिर में कमाल कर देंगे। ये नहीं, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। देखें एग्ज़ाम में जब आपके ए ग्रेड सपोज़ करो 90+ पे आता है, तो अगर आपने 90 से 1 नंबर भी कम लिया तो आपका ए ग्रेड नहीं आता, वो 1 नंबर मायने रखता है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर डिफरेंस फील कराना है तो स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद स्मॉल स्टेप्स के साथ साथ आपको जो एक चीज़ लेनी है वो ये है कि वो डेली बेसिस पे लेनी है। यानी हमने ये कहा कि स्मॉल स्टेप लेने हैं, सही डायरेक्शन में लेने हैं, और बड़े हार्ड टास्क को डिवाइड करके छोटे स्टेप में कन्वर्ट करना है। लेकिन इन सब के ऊपर फिर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये काम रोज़ाना करना है।
मतलब डिवाइड तो कर लिया, लेकिन हम एक दिन काम करते हैं 4 दिन नहीं। यानी जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपने ये जो चीज़ें हैं, डू स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, आपने वो रोज़ाना करने। अगर रोज़ाना करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ बिज़नेस में, जॉब में, स्टडी में, जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिविटी के साथ आपकी ऐड होती जाएगी। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे विल एड अप अ बिग रिज़ल्ट। आपका जो बड़ा रिज़ल्ट है वो तभी मुमकिन है जब आप उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लेकिन रोज़ाना करना स्टार्ट कर देंगे। आखिरी जो पॉइंट है इसकी वो ये है कि अवॉइड बिग स्टेप्स। बड़े स्टेप्स छोड़ दें उनको, और स्पेशली जब बड़े स्टेप आप ले रहे हो और आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो इससे अपने आप को अवॉइड करें, इससे आप दूर रहें। क्योंकि जब बड़े स्टेप आप लेंगे और वो गलत डायरेक्शन में होंगे तो उसके रिज़ल्ट ज़ाहिर नहीं आएंगे। जब रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो आप मायूस हो जाएंगे, तो फिर आपका ना बिज़नेस ग्रो कर सकता है, ना आप जॉब में मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं, ना आप अपनी दूसरी लाइफ में, अगर स्टूडेंट लाइफ में आप काम करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको आप सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। तो आपने हमेशा ये अवॉइड करना है कि आपका जो गोल है वो अचीव करने से पहले स्मॉल स्टेप्स होने चाहिए, वो स्मॉल स्टेप्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए, और वो स्मॉल स्टेप्स सही डायरेक्शन के साथ साथ रोज़ाना होने चाहिए। हर मतलब कंसिस्टेंसी के साथ हम इसको कहते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो देन अगेन सक्सेस इज़ योर्स। आप अपनी किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप छोटे स्टेप लेंगे आप थकेंगे नहीं, आप छोटे स्टेप लेंगे आपकी डिमोटिवेशन नहीं होगी, आप छोटे स्टेप लेंगे आपकी हिम्मत अफजाई होती रहेगी, आपको छोटे स्टेप्स लेंगे आपको परेशानी नहीं होगी। एक वज़न, काम का जो वज़न है, बर्डन है, वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डेली रोज़ाना आप उसको लेते हुए कर रहे होते हैं। और जब कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये आप काम करेंगे तो अगेन अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि आगे चल के ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी सेल में, आपकी बिज़नेस में, आपकी लाइफ के गोल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी डेस्टिनेशन को आपके सामने रखने में। थैंक यू वेरी मच।